नमस्कार दोस्तों दुख का दूसरा सबसे बड़ा कारण आजकल है जॉइंट फैमिलियों का टूटना। आज से कुछ साल पहले तक लोग जॉइंट फैमिलियों में रहते थे और बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां भी नाना नानी, मामा मामी, मौसी आदि रिश्तेदारियों के यहाँ जाने पे होती थी और लोग आपस में प्रेम मोहब्बत से रहते थे। तो जहाँ पर प्यार है वहाँ पर अपने आप कोई दुख आएगा भी तो वो कट जाएगा और सबका प्यार मिलेगा तो सबके दिल में एक सुख की अनुभूति होगी। आजकल सब जॉइंट फैमिलियाँ टूट गई हैं और लोग एकल परिवार में रहना चाहते हैं, केवल मियाँ बीबी और बच्चे। और अब तो ये भी चलन चल रहा है कि मियाँ बीबी बच्चा भी नहीं करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों उसका कारण है आधुनिक युग और मोबाइल, कंप्यूटर, मॉल की संस्कृति, सिनेमा। तो ये सब चीज़ें हमारे मन पर प्रभाव डालती हैं और गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मन को अपनी बुद्धि के द्वारा और अभ्यास के द्वारा बस में करो, नहीं तो मन जो है हम लोगों का एक बंदर के समान है, वो हर समय उछलता कूदता रहता है। लेकिन आजकल उस मन को बस में करने के बजाय मनोरंजन के तमाम साधन हैं। लोग मनोरंजन के लिए पैसा भी पानी की तरह बहाते हैं। हर सप्ताह लोगों को मॉल में जाना है, हर सप्ताह फिल्म देखनी है, गर्मी की छुट्टियों में विदेशों में घूमने जाना है और मोबाइल पर रोज़ तरह तरीके की फिल्में देखनी है, उल्टे सीधे कंटेंट देखने हैं। तो इन सब का मन पर असर पड़ता है और कहावत है मन चंगा तो कटौती में गंगा। लेकिन आजकल सबका मन खराब है। मन खराब होने का कारण दोस्तों ये भी है कि हम लोग जब जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे हैं तो रिश्तों में दरारें पड़ चुकी हैं और रिश्तों में दरारें, परिवारों में इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स है, वो सब बच्चों के मन पर भी है। तो बचपने से ही छोटे बच्चे पॉलिटिक्स सीख जाते हैं, झूठ बोलना सीख जाते हैं और मामा, दादा और दादी, नाना नानी, मौसी सबसे दूर हो जाते हैं और उनके बच्चों से भी दूर हो जाते हैं। तो एक अकेलापन महसूस करते हैं। फिर उस अकेलेपन को भरने के लिए उनके कोई ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो खुद भी अकेले होते हैं और कुछ ना कुछ गलत संगत में होते हैं। चूँकि सब ये बच्चे मिल जाते हैं आपस के दोस्त लोग और घर के किसी बड़े बुजुर्गों की निगाह इन पर नहीं होती है और सबके हाथों में मोबाइल होता है जिसके द्वारा एक्सेस बहुत आसानी से हो जाता है। सब एक दूसरे से निश्चित जगह पर मिल लेते हैं और मोबाइल से उल्टे सीधे कंटेंट देख के, उल्टे सीधी फिल्में देखकर उनके मन पर असर पड़ता है और वैसी ही उनकी सोच हो जाती है। और फिर वही बच्चे जब बड़े होते हैं जो कि आज के युग में सब बच्चे 25-26 साल के हो चुके हैं मोबाइल आने के बाद, तो उनकी सोच बहुत ही ख़राब हो गई है। आज के ज़माने में शादी हो के लड़कियों की मुश्किल से 6-6 महीने में शादियां टूट रही हैं। तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं जॉइंट फैमिलियों का टूटन ही कारण है। जॉइंट फैमिलियों में दोस्तों दादी, नानी ये सब जो होती थी बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी और जीवन के मूल्यों के बारे में बताया जाता था। तो वो सब चीज़ें आजकल नहीं हो पा रहा है, इसलिए लोगों और बच्चे मानसिक विकृतियों के शिकार हो रहे हैं। और जब बच्चे मानसिक विकृतियों के शिकार होते हैं और बड़ों का कहना नहीं मानते तो परिवार में दुख का आ जाना बहुत ही लाजमी है। तो परिवार में बड़े भी दुख में आ जाते हैं जब बच्चे नालायक निकल जा रहे हैं। तो संक्षेप में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब गीता में श्री कृष्ण जी ने बताया है कि मन को बस में करो, जब मन को बस में करोगे तभी एक किसी लक्ष्य को प्राप्त करोगे, चाहे वो सचिन तेंदुलकर की तरह क्रिकेट में हो या अमिताभ बच्चन की तरह फिल्म इंडस्ट्री में हो या वैज्ञानिक हो। मन को बस में करके ही ये लोग एक लक्ष्य पर काम करते हैं और समाज और अपना भला करते हैं। लेकिन छोटे बच्चों का मन विकृत हो चुका है। उसका कारण मैंने जिक्र किया है ये कि हाथों में सबके मोबाइल है और जॉइंट फैमिलियों से सब टूटे हुए हैं। तो बच्चों पर किसी बुजुर्गों की ना नज़र है ना बुजुर्गों द्वारा कोई अच्छी सीख मिल पा रही है। तो यहाँ दुख के कुछ कारण बताए हैं
कि जब बच्चे परेशान होंगे, बच्चे मानसिक रूप से टूटे होंगे, तो पूरा परिवार उस परेशानियों में आ जाएगा, पूरा परिवार दुख में आ जाएगा। अगले वीडियो में दोस्तों दुख के अन्य कारणों पर चर्चा करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।